हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी होगी। आपका स्वागत है अपने टीच बाय AR कोचिंग में। आज हम आपको सिखाएंगे एक ऐसा टॉपिक जो हर क्लास फर्स्ट क्लास से लेकर इंटर क्लास तक हमेशा आते जाता है। तो उस टॉपिक को आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, जैसे लिखा हमने नाउन जेंडर। तो आप लोगों को सुना होगा, नाउन चैप्टर हर टॉपिक में आता है। तो आज हम नाउन में ही जेंडर की बात करेंगे। जेंडर को आप लोग जानते हैं कि हिंदी में क्या बोलते हैं, लिंग। तो आप लोग जानते हैं जेंडर को 4 भागों में बांटा गया है। जेंडर को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। तो 4 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम आपको भाग के नाम बताएंगे, फिर उसके बारे में बताएंगे कहाँ से क्या पहचानेंगे। सबसे पहला है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर हो गया पहला। सेकंड कौन सा है? फेमिनिन जेंडर। सेकंड कौन सा है? फेमिनिन जेंडर। थर्ड है कॉमन जेंडर। फोर्थ है न्यूटर जेंडर। आपको नाम पता चल गया। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, जिससे जिन बच्चों को नाउन के जेंडर में टॉपिक में प्रॉब्लम होती है आज उनकी वो क्लियर होनी चाहिए। आपने शेयर कर दिया होगा, आइए सीखते हैं। सबसे पहला है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर को किताबी भाषा में क्या बोलते हैं? पुल्लिंग। क्या बोलते हैं? पुल्लिंग। पर जो हमने लिखा है इसमें लिखा पुरुषों के लिए। यानी जब कभी किसी पुरुष की बात होगी तुम कौन सा जेंडर लगाएंगे? मैस्कुलिन जेंडर। याद रखिएगा, मैस्कुलिन जेंडर कहाँ पे है? जहाँ पे पुरुष की बात होगी। परिभाषा इसकी क्या लिखी है? ऐसे नाउन जो मेल जेंडर को व्यक्त करते हैं। ऐसे नाउन जो मेल जेंडर को व्यक्त करते हैं वे मैस्कुलिन जेंडर कहलाते हैं। परिभाषा बाद में आती तो नहीं है, पर भी मैंने आपको लिखवा दी, से आपको याद हो जाए। क्या है परिभाषा? ऐसे नाउन जो मेल जेंडर को व्यक्त करते हैं वे मैस्कुलिन जेंडर कहलाते हैं। मौसम चेंज होने की वजह से गले में तो दिक्कत है, आप लोग समझ सकते हैं। परिभाषा आप लोग सीखिए। अब कैसे पहचानेंगे? जहाँ पे पुरुष होगा, अगर आपको नाम जैसे बॉय होगा जानना है पुरुष है। जहाँ पे फादर हो गया या ग्रैंड फादर जान, जैसे लिखा टाइगर। अब आप टाइगर में कैसे पहचानेंगे कि टाइगर क्या है, मेल है या फीमेल? तो इसके लिए आपको चीज़ें याद रखनी, जैसे टाइगर क्या, चीता। तो हम लोग ये तो नहीं बोलते टाइगर बोलते हैं ना, बाघ आ गया। तो बाघ का क्या, बाघ नहीं होता है, पर बाघ होगा। तो यहाँ पे टाइगर, टाइगर क्या है? मैस्कुलिन जेंडर। फादर, फादर में पिता, तो पिता क्या है? मैस्कुलिन जेंडर। लॉयन, लॉयन में शेर। शेर का फीमेल क्या होता है? शेरनी। पर शेरनी को इंग्लिश क्या बोलते हैं, जो आपको नहीं मालूम है, ये आपको याद करने होंगे। तो लॉयन हो गया। गॉड, गॉड मीन्स क्या होता है? भगवान। गॉड का क्या होता है? फेमिनिन जेंडर। नहीं पता, आप लोग आगे देखिए। बॉय, बॉय का तो आपको मालूम है फेमिनिन जेंडर क्या होगा? गर्ल। तो इस तरह के रखिए कि जब कभी भी जहाँ पे पुरुष की बात होगी वहाँ पे मैस्कुलिन जेंडर लगाएंगे। क्लियर हो गया इतना? आइए सेकंड पे जाते हैं। सेकंड पे बोला गया फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर का मतलब है स्त्रीलिंग। फेमिनिन जेंडर का मतलब क्या है? स्त्रीलिंग। यानी जहाँ पे स्त्री की बात हो, तो इसलिए मैं लिख रखा, देखिए, जहाँ स्त्री के लिए, जहाँ पे स्त्री की बात होगी वहाँ पे हम फेमिनिन जेंडर का प्रयोग करेंगे। इसकी परिभाषा क्या है? ऐसे नाउन जो फीमेल जेंडर को व्यक्त करते हैं, ऐसे नाउन जो फीमेल जेंडर को व्यक्त करते हैं वे फेमिनिन जेंडर कहलाते हैं। ठीक, क्लियर हो गया परिभाषा? एग्जाम्पल है टाइग्रेस। टाइगर्स में अभी आपने क्या, टाइगर, टाइगर क्या होता है? बाघ। टाइग्रेस आ गया। वुमेन, वुमेन का औरत हो गई मदर। गर्ल, गॉडेस में देवी। तो ये सब क्या है? फेमिनिन जेंडर है। परिभाषा है कि फीमेल, कई बार जैसे टाइगर लिख के आ जाएगा तो बताना कौन सा जेंडर है। फीमेल है, वो मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, कॉमन है या न्यूट्रल है। तो आप लोग चेक करिएगा। आइए, दो क्लियर हो गए। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए हम तीसरे जेंडर पर चलते हैं। तीसरा जेंडर है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर की परिभाषा क्या? उभय लिंग। अब उभय लिंग इतनी कठिन लैंग्वेज कौन समझ पाएगा, तो इसलिए हमने लिखा समूह के लिए। जहाँ पे समूह की बात होगी वहाँ पे हम कॉमन जेंडर का यूज करेंगे। परिभाषा क्या है? ऐसे नाउन जो स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए प्रयोग होते हैं। परिभाषा क्या है कॉमन नाउन की? ध्यान से सुनिए। ऐसे नाउन जो स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए प्रयोग होते हैं कॉमन जेंडर कहलाते हैं। जहाँ पे पुरुष और स्त्री को एक ही नाम से बुलाया जाए उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे चाइल्ड का, आपके घर में अगर छोटा बच्चा होगा, लड़की या लड़का हो, कोई भी छोटा बेबी, न्यू बॉर्न बेबी होते हैं जिनका भी जन्म हुआ होगा, तो आप लोग बेबी ही बुलाते होंगे। क्या आप नहीं, आप बुलाते हैं कि नहीं? लड़के को कुछ और बुलाते हैं, लड़की को बेबी नहीं, सबको हम लोग क्या, बेबी बुलाते हैं। जैसे बच्चा, लड़का या लड़के, छोटा बच्चा होगा समथिंग मान के चलिए 2 साल का या 1 साल का, तो सब लोग क्या बुलाएंगे? चाइल्ड ही बुलाएंगे ना। तो चाइल्ड वो लड़का या लड़की हो। इसी प्रकार टीचर, टीचर आपके स्कूल में मैम भी पढ़ाते होंगे और सर भी होंगे, तो आप जितने कहते हैं मैम को मैम बुलाते हैं, सर को सर। आप तो एप्लीकेशन में या कहीं भी लिखते हैं टीचर लिखते हैं, रिस्पेक्टेड टीचर। तो ये तो नहीं बोलते रिस्पेक्टेड मैम, रिस्पेक्टेड सर, सीधे लिखते हैं टीचर, क्योंकि हमने एक कॉमन नाम दे दिया ना। मैम और सर हम सबको एक जैसी इज्जत देंगे, यानी सबकी एक जैसे हम रिस्पेक्ट करेंगे। इस हिसाब से स्टूडेंट, अब आपकी क्लास में बैठे हुए हो, वहाँ पे गर्ल्स भी होंगे, बॉयज़ भी होंगे, छात्र भी होंगे, छात्राएं भी होंगे। आप क्या बुलाएंगे? वो छात्रों को छात्राएं नहीं, आप लोग क्या बुलाएंगे? ऑल ऑफ स्टूडेंट, चाहे सभी स्टूडेंट बोलते हैं आप लोग ना। कभी कहते हैं ये बॉयज़ और गर्ल्स, तो इसलिए याद रखें स्टूडेंट हो गया कॉमन जेंडर। थिप, थिप क्या, लड़कियां चोर नहीं होती, लड़की भी चोर हो सकती हैं और लड़के भी चोर होते हैं, तो इसे थिप का यूज क्या किया गया? कॉमन जेंडर के लिए। आपको कॉमन जेंडर क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हुआ? हो गया क्लियर? आइए हम चलते हैं फोर्थ जेंडर पे। फोर्थ जेंडर में है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर नपुंसक लिंग, यानी इसमें
इतनी कठिन लैंग्वेज को आप लोग याद करने, हमें नहीं लगता याद हो किसी बच्चे को। जो हमने लिखा है वो आपको एक बार में याद हो जाएगी, क्योंकि आप लोग सीखते आ रहे हैं ना कि न्यूटर जेंडर होता है निजी वस्तु के लिए, जिनके अंदर जान नहीं होती है उन्हें हम न्यूटर जेंडर बोलते हैं। जैसे परिभाषा क्या है आपके लिए, ऐसे नाउन जो उन निर्जीव वस्तुओं को व्यक्त करते हैं, ऐसे नाउन जो उन निर्जीव वस्तुओं को व्यक्त करते हैं वे न्यूटर जेंडर कहलाते हैं। समझ आ गया? नहीं समझा? आइए सेंटेंस से समझते हैं। जैसे लिखा है कॉपी, कॉपी में क्या जान है? आप एक जगह रखते हैं नोटबुक को, कहीं उठ के इधर जा अपने आप, क्या जाएगी वो? नहीं। जब तक उसे हम किसी के सहारे अपने आप उठा के नहीं ले जाएंगे, जब तक वो अपनी जगह से हिलेगी नहीं। तो जिसके अंदर जान नहीं होगी उसे बोलते हैं हम न्यूटर जेंडर। जैसे आपने सुना होगा लिविंग और नॉन लिविंग, तो नॉन लिविंग थिंग्स जितनी भी चीज़ें हैं उन सबके साथ हम न्यूटर जेंडर लगाएंगे। जैसे बुक हो गया, बुक भी क्या है? निर्जीव बस, तो इसीलिए न्यूटर जेंडर। रूम, कोई रूम, जैसे आप अभी मैं जिस फ़ोन से वीडियो देख रहे हैं मोबाइल से, वो कौन सा जेंडर है? कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर बताइए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है और वीडियो को आपने शेयर भी किया है, तो वीडियो को आप लोग लाइक, और वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।